हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आरओ प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है, आरओ प्लांट कैसा होता है, उसमें यूज होने वाले कौन कौन से केमिकल हैं, उसमें यूज होने वाले कौन कौन से फिल्टर हैं और क्या है प्रिंसिपल आरओ का। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे दोस्तों। अब चलते हैं। सबसे पहले आरओ का क्या मतलब है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस को समझने से पहले आप ओस्मोसिस समझिए। ओस्मोसिस दोस्तों, दैनिक जीवन में अगर मैं बात करूं, घरों पे आपने यूज किया होगा और मैंने कोशिश की है इसे जो है इससे समझाने की। दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, ये हमारी किशमिश है। किशमिश जो आप पानी में भिगो के खाते हो, तो ये जो है किशमिश है। किशमिश में क्या होता है कि जब हम पानी में किशमिश को डालते हैं तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्यों दोस्तों? क्योंकि पानी जो है इसमें चला जाता है। और पानी जो है इस किशमिश में कैसे चला जाता है? क्योंकि इसके जो है आउटर सरफेस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक सेमी अर्ध पारगम्य जो है झिल्ली है, जिसकी वजह से पानी जो है इसमें जो है इंटर कर जा रहा है। तो अब समझते हैं कि ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस का मतलब ये होता है दोस्तों, लिक्विड फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन नोन एज ओस्मोसिस। यानी कि लिक्विड का लो कंसंट्रेशन रीजन से, यानी कि रीजन आप समझते हो कि एरिया, यानी कि लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ लिक्विड का जो है मूवमेंट होना या लिक्विड का जो है फ्लो होना, वही वो क्या कहलाता है दोस्तों? ओस्मोसिस का कहलाता है। यानी कि ये है ये हमारी जो है इसमें जो है हमारी जो इसमें जो लिक्विड होगा वो हाई कंसंट्रेटेड होगा। इसमें जो है दोस्तों, किशमिश में जो लिक्विड भरा होगा, इसको अगर मैं फोड़ूंगा, इसको अलग करूंगा, तो इसमें जो लिक्विड है वो हाई कंसंट्रेशन है। लेकिन हमारा पानी क्या है? पानी जो है लो कंसंट्रेटेड है। पानी क्या है दोस्तों? लो कंसंट्रेटेड है। और इसमें जो लिक्विड भरा है वो है हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, हमारा पानी किधर जा रहा है? पानी अपने आप में लो कंसंट्रेशन है, लेकिन वो इंटर कहाँ कर रहा है? हाई कंसंट्रेशन रीजन में, इसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। हाई कंसंट्रेटेड एरिया में वो क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। तो लिक्विड का जो है लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ क्या होना, मूवमेंट करना, हमारा क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। विद द हेल्प ऑफ क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली की मदद से। जैसे ये है, इसमें हमारा पानी क्या हुआ दोस्तों? इसमें जो है हाई कंसंट्रेटेड, ये पहले से थी, इसमें हमारा पानी जो है लो कंसंट्रेशन का था, वो हाई कंसंट्रेशन रीजन में पहुंच गया। किसके हेल्प से? इसमें जो है हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसी के हेल्प से ही तो इसके अंदर गया है दोस्तों। तो ये हमारा कहलाएगा दोस्तों ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का फ्लो किधर होगा दोस्तों? ये हमारे, मैंने इस डायग्राम में समझिए, ये हमारा लो कंसंट्रेशन रीजन है, ये हमारा क्या है दोस्तों? पानी है, H2O है। और ये हाई कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि फिटकरी का, ये समझ लीजिए, ये हाई कंसंट्रेशन रीजन है। तो पानी जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन में पहुंच गया, यानी कि पानी जो है फिटकरी के रीजन में पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा जो है दोस्तों क्या कहलाएगा? ओस्मोसिस। दोस्तों, क्लियर हो गया ओस्मोसिस क्या है? अब इसी का उल्टा है रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस मतलब कि रिवर्स मतलब कि उल्टा। अब रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होगा दोस्तों? जो हमारा फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा। ओस्मोसिस में तो लो से हाई हो रहा था, लेकिन रिवर्स में उसका उल्टा है, यानी कि हाई टू लो होगा। लिक्विड का जो फ्लो है या लिक्विड का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में जाएगा। तो ये कहलाएगा रिवर्स ओस्मोसिस। मैं दोस्तों, मैं जो किताबी जो बुक है उसके डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने की कैसे समझ जाओगे उसके हिसाब से मैंने ये बताया है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कि ओस्मोसिस क्या है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या है। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम
इसको समझते हैं कि जो आरओ प्लांट क्या है और कैसे वो वर्क करता है। दोस्तों आरओ प्लांट में क्या है कि हाई वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेटेड होता है। क्यों कंसंट्रेटेड होता है दोस्तों? क्योंकि वाटर में ऑयल मिला होता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकती है, टोटल हार्डनेस हो सकती है, टीडीएस टोटल डिजोल्व सॉलिड हो सकता है, टीएसएस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, एल्गी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकता है, मोनोवेलेंट आयंस हो सकते हैं। मोनोवेलेंट आयंस मतलब कि जिनकी वैलेंसी एक है, जैसे सोडियम, या मल्टीवेलेंट आयन। मल्टीवेलेंट आयन का मतलब कि जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी क्या है? इम्प्योरिटी हैं। तो इन इम्प्योरिटी के कारण हमारा जो पानी है वो हाई कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो उस पानी को, हाई कंसंट्रेटेड पानी को हम विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से हम पास कराते हैं। तो जो हमारा जो जितनी इम्प्योरिटी हैं वो इधर ही रह जाती हैं और हमारा जो पानी है बस पानी ही पास करके चला जाता है। और पानी अब हमारा जो पहले पानी है जो हाई कंसंट्रेटेड में था, अब वो क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेटेड में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यही तो हुआ कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। तो हमारा पानी में इतनी सारी इम्प्योरिटियाँ थी तो वो हाई कंसंट्रेटेड था, फिर उसको हम जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कराए तो वो पानी क्या हो गया? एकदम डाइल्यूट कह सकते हो, या एकदम लो कंसंट्रेटेड हो गया। और वही हमारा जो है प्रोडक्ट कहलाता है, वही हमारा जो है फ्रेश वाटर कह लो या प्योर वाटर कह लो, वो कहलाता है। अब चलिए देखते हैं कैसे जो प्लांट में जो हमारा आरओ प्लांट है वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों ये बोरवेल है। बोरवेल एक ऐसा स्थान जहाँ से हम जो पंप का सक्शन लाइन उसमें डाल के सक कर सकें पानी को। तो बोरवेल से हमारा ये बोरवेल पंप है। बोरवेल पंप जो है पानी को सक किया और इसको डिस्चार्ज किया है। ये इसका डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज सबसे पहले जो है 100 माइक्रोन के मैकेनिकल फिल्टर से जाएगा, पास करेगा। ये जो है हमारा मैकेनिकल फिल्टर कह लो या 100 माइक्रोन फिल्टर कह लो, नाम पे आप न जाओ दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं इसे मैकेनिकल फिल्टर भी कहते हैं और कहीं कहीं डायरेक्ट इसका नाम हमारा 100 माइक्रोन फिल्टर है। तो मैं इसे 100 माइक्रोन फिल्टर कह रहा हूँ। तो ये क्या है कि बोरवेल का डिस्चार्ज जो है पहले 100 माइक्रोन फिल्टर से पास हुआ। 100 माइक्रोन फिल्टर से पास कराने का पर्पज ये है कि जितनी भी 100 माइक्रोन की इम्प्योरिटी होगी वो क्या होंगे दोस्तों? रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 माइक्रोन की इम्प्योरिटी जो रिमूव हो गई, 100 माइक्रोन के साइज से ऊपर वाली जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो रिमूव हो गई। यहाँ पे फिल्टर हो गई, उनका फिल्ट्रेशन हो गया। फिर उस पानी को हम स्टोरेज टैंक में रखें। स्टोरेज टैंक के बाद उसे हम 50 माइक्रोन फिल्टर से पास कराएं। अब जितना भी 50 माइक्रोन से ऊपर की जितनी भी इम्प्योरिटी है वो जो छन जाएंगी, लेकिन 50 माइक्रोन से नीचे की इम्प्योरिटी आगे होंगी। जैसे यहाँ था, यहाँ 100 माइक्रोन की इम्प्योरिटी ऊपर की जितनी भी थी वो स्टॉप हो गई, लेकिन 100 माइक्रोन से नीचे की इम्प्योरिटी आगे बढ़ी। अब फिर यहाँ पे 50 माइक्रोन का लगा दिया, यानी कि 50 माइक्रोन तक की सारी इम्प्योरिटी रिमूव हो गई, लेकिन 50 माइक्रोन की जो नीचे की इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पंप है, पंप ले जाके इसे मल्टीग्रेड फिल्टर में डाल देता है। मल्टीग्रेड फिल्टर इसे क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें ढेर सारे ग्रेड हैं। जैसे एक ग्रेटिंग इसकी एंथ्रासाइट पोल से है, उसके बाद सैंड है, उसके बाद पेबल है, उसके बाद ग्रेवल है। तो एंथ्रासाइट जो है एक एक्टिवेटेड कार्बन कह सकते हैं ये। तो ये कार्बन है और कार्बन का जो काम है वो जो है जितने भी हमारे स्मेल देने वाले या कलर देने वाले जितने भी वो हैं, स्मेल देने वाले या कलर देने वाले जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनको हटाना। जैसे क्लोरीन को रिमूव कर सकता है ये। उसके बाद बैक्टीरिया जो है पानी को स्मेल प्रदान करते हैं, तो बैक्टीरिया को भी एक तरह से हटा सकता है। और आयरन पार्टिकल को हटा सकता है, क्लोरीन के पार्टिकल को हटा सकता है, कुछ अवस्था में सस्पेंडेड सॉलिड को हटा सकता है। बाकी जो है सैंड हुआ, पेबल हुआ, ग्रेवल हुआ, इसका काम क्या है दोस्तों? ये जो है टर्बिडिटी कम करते हैं। ये क्या करते हैं? टर्बिडिटी कम करते हैं, यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को कम करते हैं। ठीक, अब ये जो है यहाँ से जो MGF से जो आउटलेट पानी हुआ उसे हम ले जाएंगे 100 माइक्रोन फिल्टर में। 10 माइक्रोन 10 माइक्रोन के फिल्टर में।
क्योंकि यहाँ से 50 माइक्रोन तक तो हट गई इम्प्योरिटी, लेकिन जो है 50 से नीचे वाली इम्प्योरिटी आगे बढ़ी और यहाँ पे हमने 10 माइक्रोन का लगा दिया, यानी कि 10 माइक्रोन तक की जितनी भी इम्प्योरिटी है वो इस फिल्टर में छन जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मिलाएंगे केमिकल। केमिकल कौन सा, एक तो एंटी स्केलेंट मिलाएंगे और एक मिलाएंगे सोडियम मेटाबाइसल्फेट। यहाँ से जो क्लोरीन बच गई उसको खत्म करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज करेंगे ताकि क्लोरीन रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर क्लोरीन आगे बढ़ गई तो वो मेम्ब्रेन को खराब कर देगी, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी, इसलिए उसमें मिलाएंगे, यहीं पे मिला देंगे एमजेफ के आउटलेट में सोडियम मेटाबाइसल्फेट और एंटी स्केलेंट एजेंट। एंटी स्केलेंट मतलब जो स्केल प्रदान करने वाले कारक हैं उनको वो रोक देगा, एंटी स्केलेंट, स्केलेंट का एंटी। फिर उसको हम ले जाएंगे हाई प्रेशर पंप में, उस पानी को हाई प्रेशर पंप में ले जाएंगे। हाई प्रेशर पंप मतलब कि मल्टी स्टेज पंप, ये लगभग 13 किलोवाट से ऊपर का ही रहता है, या 20 किलोवाट, मतलब हाई प्रेशर का ये रहता है, हाई प्रेशर पंप। और ये बेसिकली मल्टी स्टेज पंप ही होता है दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल में मल्टी स्टेज पंप होता है ना, वही हाई प्रेशर पंप होता है। फिर इससे हम इसके बाद हम सीधे ले जाएंगे इस पानी को, हाई प्रेशर से ले जाएंगे मेम्ब्रेन में। दोस्तों हाई प्रेशर से क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कंसंट्रेशन रीजन से लो, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में ले जाना है तो आप प्रेशर तो अप्लाई करोगे ना दोस्तों, प्रेशर अप्लाई करोगे तभी तो वो जाएगा। तो इसलिए हाई प्रेशर हमने यहाँ पे हाई प्रेशर पंप से हाई प्रेशर बना दिया लिक्विड का और उसे आरओ के मेम्ब्रेन में ले गए। तो मेम्ब्रेन में क्या होता है दोस्तों, मेम्ब्रेन में जो है 10⁻³ माइक्रोन की जितनी भी साइज की इम्प्योरिटी है वो मेम्ब्रेन अलग कर देगी। जो सेम अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये जो मेम्ब्रेन लगी है, ये क्या करेगी दोस्तों, ये जो है 10⁻³ माइक्रोन साइज की जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको अलग कर देगी। और ये माना जाता है कि हमारा जो वाटर है, वाटर की जो साइज है वो 10⁻³ माइक्रोन से तक का है। तो इससे बस पानी ही पास होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं पास होगा, क्योंकि वाटर उसी साइज का है। तो वो बस वही जो है 10⁻³ माइक्रोन की जो मॉलिक्यूल साइज है पानी की, वहीं पास होके यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बाकी जो इम्प्योरिटियाँ हैं, ये रेड से मैंने दिखाया, उस पानी को हम भेज देंगे ईटीपी में, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, ऑयल रहेंगी, टोटल हार्डनेस रहेगा, टीडीएस रहेगा, टोटल डिजोल्व सॉलिड रहेगा, फिर टीएसएस रहेगा, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, एल्गी रहेगी, बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, मोनोवैलेंट आयन रहेंगे, मल्टीवैलेंट आयन रहेंगे। तो इनको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और बाकी इससे जो पास होकर पानी आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट वो स्टोरेज टैंक में रख लेंगे। लेकिन दोस्तों अब बात आती है प्रोडक्ट और रिजेक्ट के, कितना पानी प्रोडक्ट मिलता है, कितना रिजेक्ट मिलता है, ये भी समझिए। जो आरओ का प्रिंसिपल है वो 3:1 का है, यानी कि अगर आप 20 लीटर पानी आरओ में फीड करोगे तो 15 लीटर वो प्रोडक्ट देगा और 5 लीटर जो है वो रिजेक्ट कर देगा, यानी कि 5 लीटर वो वेस्ट में भेजेगा और 15 लीटर जो है वो प्रोडक्ट में भेजेगा। यही एक मेन रीजन है आरओ का जो है, अब जो है शहरों में जो है सरकार बोल रही है कि ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि उससे जो है पानी का लॉस बहुत ज़्यादा है। 20 लीटर पानी को फिल्टर करने में वो 15 लीटर फिल्टर कर रहा है, 5 लीटर हटा रहा है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल ये है 3:1 की, यानी कि 20 लीटर में से 15 लीटर को प्रोडक्ट में डाल दिया, 5 लीटर को वो रिजेक्ट ईटीपी में कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं एनालिसिस, देखते हैं दोस्तों जो आरओ में फीड होने से पहले जो हमारा पानी का पैरामीटर था, पीएच उसकी थी 7.04, टोटल हार्डनेस थे 282, टोटल डिजोल्व सॉलिड थे 312, एल्कलिनिटी थे 270, टीएसएस यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 450 था, कंडक्टिविटी उसकी 10 थी। लेकिन जब मेम्ब्रेन से पास कराए हम पानी को तो उसका पीएच आ गया 5.8, टोटल हार्डनेस आ गई 1 ppm, टोटल डिजोल्व सॉलिड 6 ppm और एल्कलिनिटी 2 ppm और टोटल सस्पेंड सॉलिड 1 ppm
और कंडक्टिविटी नील हो गई। यानी कि अब जो है इसका पीएच जो है दोस्तों 5.8 आ गया। पहले 7 था, अब क्या हो गया 5.8 है। लेकिन आप जानते हो कि आरओ प्लांट का यूज जो है इंडस्ट्री में जो है बॉयलर वाटर बनाने के लिए यूज होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या यूज कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे पीएच बूस्टर केमिकल। ऐसा केमिकल जो पीएच को बूस्ट करे, पीएच बढ़ा दे। तो यहाँ पे पीएच बूस्टर केमिकल लगा के इसको स्टोरेज टैंक में भेज दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो। अगर कोई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया था समझाने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।